मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए बेटा, मैंने उस दिन आप लोगों को कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल का कुछ पार्ट मैंने कराया था। आज मैं उसके आगे का कुछ पार्ट और करा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ सवाल NCERT के कराएंगे। मैंने बताया था आपको कि लगभग कुछ सवाल इसी में से आपको उसमें मिल जाएंगे, कॉमन रहते हैं, क्योंकि कुमार मित्तल में कुछ अच्छे सवाल भी हैं। देखिए बेटा, ये सवाल ब्लैक बोर्ड पे लिखे गए हैं, जिसमें पहला सवाल हम पढ़ रहे हैं। कुछ सवाल मैंने उस दिन कराए थे आपको, 3-4 सवाल। यह क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन उस पे है, ये कुमार मित्तल के सवाल है। लिखा है, धातु की एक जैसी गोलियां A तथा B पर क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। धातु के एक जैसी गोलियों तथा B पर क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। इनके बीच 2.0 मीटर, इनके बीच 2.0 मीटर इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 2.0 मीटर है। करंट के बीच कितना, वह कैसा बल कार्य कर रहा है। क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो निश्चित रूप से कैसा बल होगा, आकर्षण बल होगा। फिर कह रहे हैं कि इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग करके रख दिया जाए, पुनः 2.0 मीटर की दूरी पे, तो कह रहे हैं उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करिए। जैसे क्वेश्चन है बेटा, ये दो गोली है और दोनों के बीच की दूरी 2.0 मीटर है। एक पे एक A है और एक B है। एक पर +40 माइक्रोकूलाम, इसका मतलब 40 × 10⁻⁶ कूलाम, और दूसरे पे -30 माइक्रोकूलाम, इसका मतलब ये हुआ 30 × 10⁻⁶ कूलाम, -30। इसका मतलब ये हुआ, माइक्रोकूलाम दिया है तो माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए हम 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सवाल दिया गया है, करें इनके बीच कैसा बल लगेगा। ये तो छोटा सवाल है, कूलाम के नियम पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन इसी में है, अगर इन दोनों गोलों को आपस में सटा दें और फिर यहीं पे रख दें, अगर दोनों गोलों को आपस सटा के फिर उतनी ही दूरी पर रख दें, तो अब कितना बल लगेगा और कैसा बल लगेगा। देखिए, हमने आप लोगों को बताया है कि जब किसी गोले को आपस में स्पर्श कराया जाता है, तो जो आवेश होता है, जो पहले गोले पर आवेश है और जो दूसरे गोले पर आवेश है, दोनों को जोड़ करके हाफ कर दिया जाता है। वही आवेश दोनों गोलों पर पुनः होगा। जब एक गोले को दूसरे गोले से स्पर्श कराते हैं तो आवेश का वितरण होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। जो आवेश पहले था, अगर पहले एक पे Q1 था, दूसरे पे Q2 था, तो अब स्पर्श कराने के बाद जो आवेश होगा Q1 + Q2/2 होगा। अगर एक Q1 है, दूसरा Q2 है, तो Q1 + -Q2/2 अर्थात Q1 - Q2/2। अब यहाँ एक पर 40 है, दूसरे पर -30 है, तो अब स्पर्श कराने के बाद जो आवेश होगा 40 + -30/2, या लिख सकते हैं 40 - 30/2। तो 40 में से 30 घटाएंगे, जो आएगा उससे 2 का भाग करेंगे, वो अब दोनों पर आवेश होगा। चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये F बराबर फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला है 9 × 10⁹ × Q1 Q2/r², इसे लिख सकते हैं इसे। यहाँ पे ये है 9 × 10⁹ Q1 का मान है 40 × 10⁻⁶, Q2 का मान है 30 × यहाँ पे हम आंतरिक मान केवल रखेंगे। बल हम पूछ रहे हैं कैसा लगेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, इसलिए आकर्षण बल लगेगा × 2.0 का होल स्क्वायर। ये सवाल जो मिलेगा आपको, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 4 × 12, 1200 हो जाएगा। और इधर 6 × 12 -12 यहाँ पे 9 है, तो ये आएगा -3
बटे यहाँ पे आएगा आपको 4। ये जो मिलेगा ये कितना मिलेगा, तो 9×27 2700 इंटू 10⁻³ न्यूटन, या सीधे सीधे हम चाहें तो हम 2.7 न्यूटन भी इसे लिख सकते हैं। इसे हम चाहें तो 2.7 न्यूटन इस पे हम इसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए। दिया गया है धातु एक जैसी गोलियां, एक पर 40 तथा दूसरे पे -10 कूलाम के आवेश है। इनके बीच की दूरी 2.0 मीटर है। इनके बीच कितना व कैसा बल कार्य करेगा, तो फार्मूला यही है, मैंने बताया 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, 9 × 10⁻⁹ 40 × 10⁻⁶। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 10 है, 10 है, ये 10 है, तो यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो मल्टीप्लाई थोड़ा सा, अब ये जो मिलेगा 40/400, 9 गुणते 400 इंटू 10⁻³ बटे 4 मिलेगा। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 100 मिलेगा, तो 900 इंटू 10⁻³ और 3 जो इधर आएगा तो हम लिख सकते हैं 0.9 न्यूटन। कैसा बल लगेगा, ये जो बल लगेगा ये बल आकर्षण बल होगा। कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसान है, क्योंकि इससे सवाल करा चुके हैं आपको। अब मेन सवाल आपको ये कहता है कि अगर हम दोनों गोलों को टच करा दें, आपस में स्पर्श करा के पुनः वहीं रख दें, तो अब क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि दोनों गोलों को स्पर्श कराने पर, दोनों गोलों को स्पर्श कराने पर अब उन पर आवेश Q1 डैश हो जाएगा, दूसरे Q2 डैश, दोनों बराबर होगा 40 प्लस -10/2 माइक्रोकूलम, क्योंकि माइक्रोकूलम में है। तो 40 में से 10 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 30/2 माइक्रोकूलम बराबर 15 इंटू 10⁻⁶ कूलम। अब देखिए, अब जो आवेश होगा, पहले एक पे 40 था, दूसरे पे -10 था। अब क्या हो जाएगा, अब दोनों पर 15 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे, अब पुनः सूत्र यही लगेगा, तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा, और बाकी फार्मूला यही लगेगा। लेकिन अब क्या लिखेंगे, पुनः स्पर्श कराने के बाद पुनः दोनों गोलों को स्पर्श कराने के बाद दोनों गोलों स्पर्श कराने के बाद जो F डैश हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, एक Q1 डैश हो जाएगा, Q2 डैश बटे R स्क्वायर। R तो वही है क्योंकि क्या है, तो उसे हम दोनों गोलों बीच में रखेंगे। ये क्या मिला, 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान है 15 इंटू 10⁻⁶, Q2 का मान है 15 इंटू 10⁻⁶, अपान 2 का स्क्वायर। ये सवाल आएगा 15 15 225, 9 गुणते 225 इंटू 10⁻⁶। देखो, अब मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहें तो 9/45 के 5, 9 दूनी 18, 4 22 के 2, 9 दूनी 18, 2 20/4 इंटू 10⁻⁶। अगर आप भाग देना चाहें तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, या देखिए यहाँ पे 4 आएगा, और 15 15 225, 9 9 5 45, 34, 9 2 18, 4
30, फिर आप लगभग मिलेगा ये 500 के आसपास आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये 2025 है तो 500.6 के आसपास आएगा इंटू 10⁻³ कूलाम। ये आपका दोबारा जो वैल्यू होगी एफ डैश की, तो क्वेश्चन कर लीजिएगा, कर लेंगे। तो ये हमारा अब पहले कितना था, इसके पहले जो आया था वो कब था, कूलाम का नियम लगा था, अब भी कूलाम का नियम लगा है, लेकिन दोबारा उनको आवेश को जो होते हैं असर कराने के बाद आवेश बढ़ जाते हैं। इसको कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट सवाल कराते हैं। ठीक है, चलिए इसमें मिटा देते हैं। अब दूसरा भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, स्पर्श कराने पर ही है, लेकिन जरा देखिए बहुत ही दूसरा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। सवाल ये है कि समान आकार के दो सुचालक गोले ए तथा बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, प्रत्येक पर प्लस कूलाम आवेश तथा वे एक दूसरे से 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रत्याशित करते हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है और फिर गोले बी को स्पर्श करता है, उसे गोले ए तथा बी के बीच में रख दिया जाता है, तो सी पर लगने वाला परिणामी बल। तो देखिए ये सवाल उनका ये है कि ये गोला ए है, एक गोला बी है, ये गोला ए है, एक गोला बी है, और ये दोनों के बीच की दूरी क्या दिया गया है, समान आकार के दो सुचालक गोले ए तथा बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, प्रत्येक पर +q कूलाम आवेश है तथा एक दूसरे को 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे दूरी नहीं दिया और शायद देख लेते हैं, नहीं दूरी नहीं दिया गया है, कुछ दूरी पर है, हम मान लेते हैं वो दूरी क्या है, ये दूरी मान लेते हैं r, ये r दूरी पर रखे। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब सवाल में कह रहे हैं कि समान आकार का एक तीसरा, एक गोला उसी आकार का है लेकिन उस पर आवेश कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब आवेश क्या होगा 0। कह समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है, फिर कह रहे हैं तो उसके पश्चात गोले पहले सी ए को स्पर्श करता है और फिर बी को स्पर्श करता है, तत्पश्चात ए और बी के बीच में रख दिया जाता है। मान लो एक गोला सी है, इतना ही बड़ा हमारा लिख रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी r है और ये c है, समझिएगा। इस पर +q कूलाम आवेश है, इस पर भी +q कूलाम आवेश है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, मान लेते r दूरी पे है। कह रहे जो हमारा सेम उसी प्रकार का गोला सी है, तो कोई आवेश नहीं दिया है, नहीं आवेश दिया तो उसे 0 मानेंगे। कह रहे हैं पहले गोले ए को स्पर्श करता है, उसके बाद गोले बी को स्पर्श करता है और पुनः ए और बी के बीच में रख दिया जाता है। तो बताइए सी पर लगने वाला बल, तो सी पर लगने वाला बल हम निकालेंगे, एक बार निकालेंगे ए और सी के बीच बल, दूसरी बार निकालेंगे बी और सी के बीच बल, कि जो बल बड़ा होगा उसको जो छोटा होगा तो बड़े वाले से घटा देंगे। तो सबसे पहले जरा ये देखिए, हम इसमें कोई आवेश नहीं, हम मान लेते हैं जब कह रहे हैं कि एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं और +q कूलाम का आवेश एक दूसरे से 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो जरा देखिए, तो ये अगर हम एक सूत्र लगाना चाहें तो ऐसे हमें मिल सकता है, F बराबर 9 गुणते 10⁹ q1 q2/r² पहला, और कितने कह रहे हैं, ये 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये सूत्र लगेगा यहाँ पे q1 q2/r² या F का मान कितना दिया है 10⁻⁵ बराबर 9 गुणते 10⁹ q1 q है, q2 q है r², या हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ दिया है q² r², देखिए आ जाएगा, ये मिलेगा 10⁻⁵ बटे
9 गुणते 10 पे घात ये 9 या सीधे सीधे 1/9 इंटू 10 पे माइनस ये हो जाएगा। क्यू स्क्वायर पान आर स्क्वायर का मान कितना मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा क्यू स्क्वायर की वैल्यू कहीं पे आवश्यकता पड़ सकता है 10 पे माइनस 14, ये आपको मिला क्यू स्क्वायर पान आर स्क्वायर। देखिए अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं जो हमारा तीसरा गोला सी है वो पहले गोले ए को स्पर्श कर रहा है। अब देखिए जब गोला सी पहले ए को स्पर्श करता है, भैया बताओ, कह रहे हैं पहले ए को स्पर्श करता है फिर बी को फिर बीच में रख देते हैं। तो जरा देखिए अब अगर हम ये निकालें कि ये सी पहले इसको स्पर्श कर रहा है तो सी पे पहले 0 था, अगर इसको स्पर्श करा देंगे तो इस पे 0 था, इस पे क्यू है, तो q प्लस 0/2 कितना मिलेगा, तो स्पर्श करता है तब ए तथा सी पर आवेश कितना होगा दोनों पे, अर्थात इसे लिख सकते हैं QA/QC बराबर क्या मिलेगा, q प्लस 0/2 बराबर क्या मिला, q/2। ए और सी पे इतना आवेश मिला, अतः हम निकालेंगे, अतः FAC यहाँ पे ए और बी के बीच में था, ये दे दिया था, तो FAC निकालेंगे तो ही मिलेगा ना 9 गुणते 10 पे घात 9 QA QC अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो FAC है 9 गुणते 10 पे घात 9 तो हुआ ही, और QA हमारा Q/2 है और QC भी हमारा Q/2 है, ये अपान आर स्क्वायर। तो ये हो सकता है अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा FAC बराबर 9 गुणते 10 पे घात 9 इंटू क्यू स्क्वायर अपान 4r स्क्वायर। जरा देखिए तो FAC मिलेगा 9 गुणते 10 पे घात 9 अपान 4 इंटू क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब मैं यहां पे आ जा रहा हूं इसके नीचे, या FAC बराबर 9 गुणते 10 पे घात 9 अपान 4, और चाहे समीकरण अगर 1 मान ले यहाँ तो समीकरण 1 से क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का मान क्या है, 1/9 गुणते 10 पे माइनस 14, 9 से 9 कैंसिल, तो FAC क्या मिला 1/4 इंटू 10 पर माइनस 14, ये FAC का मान मिला। अब हम निकालेंगे FBC। देखिए सवाल कर चुके हैं, जब हम मिटा सकते हैं। अब FAC अब क्या कर रहा है, जो गोला हमारा C है अब B को स्पर्श करता है, गोला C अब B को स्पर्श करता है, अतः पुनः B तथा C पर आवेश, अब QB बराबर QC, अब जो B पर होगा वही C पर होगा, लेकिन QB तो पहले ही था, अब इसे Q' कर दे, क्योंकि एक बार QC आप निकाल चुके हैं, एक बार QC वहां Q/2 आ गया है, तो अब पुनः तो दोबारा आवेश है, पहले B पर प्लस Q था, अब यहाँ पर भी डैश हो जाएगा क्योंकि अब आवेश बदलेगा, तो अब बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पहले आवेश आया अर्थात C पर हो गया है, हम ध्यान दीजिए स्पर्श कराने के बाद यहाँ कितना आया Q/2, देखिए यहाँ पे देखिए जब स्पर्श कराएगा तो यहाँ पे आवेश कितना हो गया Q/2, अर्थात C पर हो गया Q/2, अब B पर कितना है Q। हमने क्या बताया कि जब हम C को B पे स्पर्श कराएंगे तो जो C पर आवेश है और जो B पर आवेश है उसका हाफ करेंगे,
तो जब हम ए को साथ स्पर्श करा, पहले तो सी पे 0 था, लेकिन जब ए पे स्पर्श कराया तो आवेश कितना हो गया q/2, और बी पर आवेश कितना है q। अब हम सी को बी पे करा रहे हैं तो इस पर q/2 है और इस पर q है, तो अब जो आवेश मिलेगा वो q/2 प्लस q/2, अगर इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3q/4, अर्थात अब qb डैश और qc डैश पर जो आवेश निकलेगा 3q/4। अब हम निकालेंगे, आते हैं FBC BOC के बीच बल, तो आएगा 9 × 10⁻9 इंटू QB डैश QC डैश अपान। अब क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में रख रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक गड़बड़ी यहाँ हुई है, कह रहे हैं कि पहले स्पर्श कराने के बाद ये दोनों के बीच दूरी r/2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने r लिखा है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि दूरी अब बीच में रख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r/2 है। तो ये जो आपका r² है, ये r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। q/2 पहले तो हम यही लिखेंगे, नहीं पहले फार्मूला, आप पहले फार्मूला ही लिखिए, बाद में यहाँ पे पहले तो r² ही होगा। अब यहाँ पे जो मिलेगा ये हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर, तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 × 10⁻9 हो गया, q²/4 हो गया, और ये 4 ऊपर चला जाएगा। कौन सा, ये इसका जो आएगा ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो निश्चित रूप से जब ये नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा। तो जो मिलेगा आपको मिलेगा FAC मिलेगा 9 × 10⁻9 इंटू q²/r²। ध्यान रखिएगा, q²/r²। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा 9 × 10⁻9 इंटू q²/r² का मान रखा है 1/9 इंटू 10⁻14। 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको, 10 पर पावर कितना मिलेगा, घट जाएगा 10 पे -5। ठीक है, कितना मिला, 10 पर -5 न्यूटन। अब जरा देखिए, अब आवेश यहाँ पे फिर वही चीज स्थिति हो गई। अब आपका आवेश इतना हो गया दोनों पे, जब C को हम किससे स्पर्श करा रहे हैं, B से, तो आवेश यहाँ पर जो C पर हमारा q/2 आया और B पर q था, अब ये आवेश हो जाएगा और दोनों के बीच में रखा है, यहाँ भी r/2 हो जाएगा। अब सवाल को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 9 × 10⁻9, QB डैश कितना आया 3q/4, ये कितना आया 3q/4 बटे यहाँ पर भी r/2 का, ये तो फार्मूला हो गया। यहाँ पहले सूत्र रखिए, सूत्र क्या है r², यहाँ r/2 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे क्या आएगा, सॉल्व तो हमने एक बार दिया था। तो F तो BC आया, वो आया 9 × 10⁻9, आया मिलेगा 9q² बटे 16, अब बटे ये हो जाएगा r²/4। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 9 × 10⁻9 इंटू 9q²/16 इंटू 4/r²। तो 4 चौक हो जाएगा 16। तो मिला क्या, जो FBC मिला वो मिला 9 × 10⁻9 इंटू, यहाँ पे 9 है ही है, तो 9 × 9 81 इंटू 10⁻9 इंटू q²/r²। अब आप वैल्यू निकालेंगे, जो हमने यहाँ पे समीकरण 1 माना था, q²/r² की वैल्यू क्या है 1/9, तो ये मिला 81 इंटू 10⁻9 इंटू 1/9 इंटू 10⁻14, तो हुआ 9 81। तो ये मिला 9 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 14 हो गया 5, इतना।
ये एफ बी सी आया, ये 9 इंटू 10⁻⁵ आया, ये 10 पर -5 आया। तो सी पर लगने वाला नेट बल होगा, तो सी पर लगने वाला जो नेट बल आएगा वो एफ सी बराबर लिख सकते हैं एफ बी सी माइनस एफ ए सी। ए सी की भी जो मतलब है ये एफ बी सी 9 इंटू 10⁻⁵ है, ये 1 इंटू 10⁻⁵ है, तो 8 इंटू 10⁻⁵। ये आपका सवाल है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कल इसके बाद हम आपको नया सवाल कराएंगे। थैंक यू।